अभी इसको मसला आग लगाने की जरूरत नहीं, इसको लगा ही नहीं रहे, हम तो बात पहुंचा रहे हैं लोगों की, दोनों तरफ की। बात अभी हमारे क्या, हमारी तो लाचारी है, मजबूरी है, और अभी हमारी क्या बात पहुंचाऊंगे। आप ये चाहते हैं कि मसला माहौल खराब हो। ठीक है, सरकार जो है इसको गलत इस्तेमाल कर रही है, गलत बयानी कर रही है। अब ये जो बिल पास हुआ है किस बिना पे पास करा, किसके पास कितनी जमीन है इसकी जानकारी से गवर्नमेंट ही ले रही है, और गवर्नमेंट अपने हिस्से में यूज भी करना चाह रही है, यूज भी करेगी ना गवर्नमेंट को। राम नाम आप मुझे 10 दफा कहोगे मैं 10 दफा बोलूँगा, और एक जबरदस्ती बुलवाने वाली बात होती है। दौर आएगा, चल जाएगा। दौर आएगा, आएगा। किसका दौर आएगा? आएगा, देखिए। आप विरोध है, मुसलमान की प्रॉपर्टी है, वो सबको बांट रहा है फ्री में। 3-3 बजे तक पार्लियामेंट चलाई, राज्यसभा लोकसभा चलाई, क्या मतलब है इस चीज का? मतलब ये चीज इतनी जरूरी हो गई? ये वाली बात है कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदलाव, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। अभी वक्त बिल पास हो गया है दोनों सदनों से, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? ओपिनियन तो देखो हमारा यही है कि ये तो हमारे पुरखों से चला चला आ रही था रीति रिवाज, और कोई सी भी सरकार बैठी किसी ने कभी कोई ऑप्शन नहीं उठाया ये। दूसरी बात ये कि अब मजहबी को लेके लड़ाई लड़ ली, बस सिर्फ एक हिंदू मुसलमान को लेके, और हमारे अंदर ये है कि हमारा हिंदू मुसलमान भाई जो हमारा भाई है, वो कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। अब ये जो बिल पास हुआ है किस बिना पे पास करा, सिर्फ किसको लेके कि सियासती लड़ाई लड़ जाए। मुसलमानों की जो वक्फ की ज़मीन है वो किसी के हक मार के नहीं लिया गया है। ये वक्फ की ज़मीन जो होती है ये आदमी खुशी से देता है। जैसे कोई भी आदमी, आप देखे होंगे पहले के लोग जो थे ना, वो ऐसे मतलब गिफ्ट कर देते थे, किसी को नाम नहीं चढ़ाते थे, और कोई मुसलमान किसी की ज़मीन को हड़प के नहीं रखता है। जो वक्फ बिल पास हो ये हड़पती हुई ज़मीन नहीं है। अच्छा, नहीं बोलोगे? आप बोलोगे? अभी वक्त बिल जो पास हुआ है उसके कई लोग विरोध कर रहे हैं। आप ये बात बोल रहे हैं ना कि जो जायज बात है वो बात करें, लोगों को ना परेशान करें ना कुछ करें, ये गवर्नमेंट का काम है, उसने कर दिया। आम आदमी से जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, उनको बिल्कुल नुकसान पहुंचा रहे हैं। आम आदमी का जो ओपिनियन, जनता का ओपिनियन मैं आपको बताता हूँ। ये वक्फ का मतलब आप जानते हैं क्या है? जैसा मैंने अपनी जमीन किसी को दे दी, हाँ, दान कर दी, आप इस बात को समझते हैं? वो जिसका जमीन है उसने दे दी, आप उसमें दूसरे आदमी का क्या काम है इंटरफेयर करने का? ये मेरा मोबाइल है, मेरी चीज है, मैंने उस भाई को दे दिया, बात समझ रहे हो? तो अगर तीसरा आदमी आप बोलेगा ये मोबाइल क्यों दिया, इसका मैं मालिक बन सकता है? सरकार है ना, सरकार रजिस्ट्रेशन करेगी ना। सरकार की बात मैं कर रहा हूँ ना, हम भी इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ जमीन से पैदा हो, यहाँ खत्म हो जाएंगे। आप इस बात को समझ रहे हो? बिला वजह लोगों को ना परेशान करें, ना लोगों को मुसीबत में डालें, ये बात समझो। अरे मुसीबत में पड़ रहे हैं लोग। मुसीबत में नहीं पड़ रहे, आप हर एक में मोबाइल में आगे माइक रख रहे, भाई आप बताओ क्या? अभी 3 दिन हो गए, बात खत्म हो गया, अभी बात बताने का कुछ फायदा है? लोगों में जो विरोध है वो तो बात पहुंचनी चाहिए। मस्जिद के साथ आपको कोई विरोध नजर आ रहा है? हाँ, ये मेरी बात बताओ। यार जामा मस्जिद के अंदर मसलन अभी 3 दिन हो गए, जो होना था सो हो गया, बात खत्म हो गया। अभी इस मैटर को बैठने दे, आप भी सुकून से बैठे, लोगों को भी बैठने दे। हमारा कहने का ये मकसद है। मीडिया से है, दोनों तरफ की बातें हम पहुंचा मान रहे हैं ना, हम हमारी पेश आते हैं, हमारे जो बात हमने बताई है, ये आप बात समझिए। आज जो ये बच्चा लड़ लिया ना, यहाँ पे 500 रुपए शाम को मिलते हैं, एक रोटी 2 रोटी और एक बोटी लेग पीस मिलेगा, उसको एक हाफ मिलेगा, तो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वो कोई सी भी जाति का हो, वो तो रोटी और बोटी पे लड़ लिया सिर्फ, क्योंकि उसको 500 रुपए नजर आ रहा है, उसको धर्म नजर नहीं आ रही है कोई सा भी। ठीक है, सरकार जो है इसको गलत इस्तेमाल कर रही है, गलत बयानी कर रही है। ये कोई हड़पी हुई बयान, ये मतलब जमीन को नहीं लिया गया है किसी का, ठीक है, और मुसलमान किसी का हक भी नहीं मारता है। ये जो सरकार बिल लाई, इसका बहाना है ये मुसलमान को कमजोर करना है, ठीक है। मुसलमान अगर कमजोर हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अभी इसको मसला आग लगाने की जरूरत नहीं, इसको लगा ही नहीं रहे, हम तो बात पहुंचा रहे हैं लोगों की, दोनों तरफ की। बात अभी हमारे क्या, हमारी तो लाचारी है, मजबूरी है, और अभी हमारी क्या बात पहुंचाऊंगे? आप ये चाहते हैं कि मसला माहौल खराब हो, लोगों ना बिल्कुल नफरत पैदा हो, नहीं, लोगों बिल्कुल के अंदर एक गुस्सा और ज्यादा पैदा हो। वक्त का मतलब मैंने आपको बोला ना कि एक जमीन दूसरे नहीं, जिसका कोई बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हें वक्त को दान कर दी, बस उसका मालिक वो है, उसने मस्जिद बनाया, कुछ बनाए, दूसरा आदमी अगर इंटरफेयर करेगा उसका क्या फायदा? बस इसी पे बात छोड़ो। चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, मैं तो एक बात जानता हूँ, जो खाली घूम रहे हैं ना, निठल्ले जो घूम रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी वाले, वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये बच्चा हिंदू है, आज ये रोज पूरे रमजान इसने पूछा हमारे साथ खोला नहीं खोला, हमने इसको अपने से अलग समझा। इसका नूर रामनवमी आएगी, दशहरा आ गई, हमारे साथ खड़ा होता है।
राम नाम आप मुझे 10 दफा कहोगे, मैं 10 दफा बोलूँगा। और एक जबरदस्ती बुलवाने वाली बात होती है, एक मन से होता है राम राम बेटा, तो मैं भी कहूँगा राम राम। आप मुझसे हाथ जोड़ के कहोगे, मैं भी हाथ जोड़ के कहूँगा। एक जबरदस्ती वाली, अब मैं आपको, आप मीट नहीं खाओगे, अब मैं आपके जबरदस्ती मुंह में घुसूँ, आप खा लोगे? कि आपकी मंदिर में अगर कोई मुस्लिम जाके वहाँ पर बोलेगा मैं मेंबर बनूंगा, तो उसको क्या पता होगा मंदिर के बारे में? कोई चीज मालूम थोड़ी ना होगी। या तो आपके जैसे मुर्दा घर में होगा, वहाँ पे जाके कोई मुस्लिम वहाँ पे बोलेगा कि मैं मेंबर बनूंगा, तो उसको थोड़ी ना पता चलेगा वहाँ पे क्या हो रहा है। मोदी के दिल में आराम बस गया है, जनाम बस रहा है सबकी फ्री में, जमीनें लूट रहे हैं। और क्या कर रहा है मोदी साहब? लूट लूट के खा रहा है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है जो बिल पास हो, उसमें क्या पॉइंट्स है जो विरोध कर रहा है मुसलमान? सारा देश बेच दिया, उससे पूछो करा क्या तुमने, समझ गए? अच्छा, आप डिसाइड करेंगे, डीएम डिसाइड करेंगे कि वो वर्क की संपत्ति है कि नहीं है? डिसाइड नहीं करेगा, वक्फ बोर्ड की है, वही डिसाइड करेगा। नहीं, आप सरकार ने बोल दिया डीएम डिसाइड करेगा। तो सरकार तो चूतिया बना ही रहा है सबको, पब्लिक को। अच्छा, हाँ, आपके हिसाब से मोदी सरकार जो लेके आई है वक्त बिल, वो सही लाई है? इसका विरोध नहीं होना चाहिए? नहीं, इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, जो भी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, वो सभी के हित के लिए भी है, ऐसी बात नहीं, हित का भी है। बाकी मोदी जो कर रहे हैं अच्छा ही करेंगे। तो अच्छा करेंगे। हाँ, तो आपको लगता है कि ये बिल पास हुआ है तो सही हुआ है? सही हुआ है, गलत कुछ नहीं इसमें, कुछ सही अच्छा हुआ है। क्या अच्छा हुआ है आपके हिसाब से? जो ये आपका बता रहे हैं बिल पास हुआ है, जो किसके पास कितनी जमीन है इसकी जानकारी से गवर्नमेंट ही ले रही है, और गवर्नमेंट अपने हिस्से में यूज भी करना चाह रही है, यूज भी करेगी ना गवर्नमेंट को। तो जो भी निर्णय लिया गवर्नमेंट ने अच्छा लिया है। बिल्कुल गलत बात है, इसमें क्या बोलना है? मुसलमानों के लिए बहुत बुरी बात है, ये गलत किया गया है, जो चीज हुआ ये गलत हुआ है, मुसलमानों के हक में गलत कर रहा है वो। अच्छा, लेकिन सरकार बोल रही है जबरन जमीन हथियाया जा रहा था वक्फ बिल मेंबर के द्वारा, इतनी सच्चाई है? ये सब गलत बात है भाई, इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। सरकार को फिर से सोचना चाहिए क्या इस पे? कुछ नहीं बोलना चाहते इस मामले में भी। आप विरोध है, मुसलमान की प्रॉपर्टी है, वो सबको बांट रहा है फ्री में। अच्छा, अब वक्फ बोर्ड में महिलाओं का भी भागीदारी होगा, उस पर क्या बोलेंगे? कहीं कुछ नहीं है, जैसा था वैसी होना चाहिए। उसूल तो ये कहता है संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। हाँ, मोदी अपना संविधान चला रहा है, किसी की नहीं सुनना। दूसरी बात यह है, अगर हिंदू कोई मुसलमान के मस्जिद में जाके सदस्यता ले, कैसे हो सकती है? हिंदू मुसलमान को देंगे मंदिर में उसकी सदस्यता? इनका क्या मैटर है? जहाँ देखा जगह वो हमारी है, इनकी सरकार है, जो मर्जी कर सकते हैं। महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड के मेंबर में। आदमी इतने सारे पहले से हैं उसके अंदर, तो औरत को उसमें शामिल करके तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? साबित क्या करना चाह रहे हो? जैसे मतलब उनका भी एक भागीदार होगा ना। अब जैसे आप दो हो, एक मैडम है, ये महिला है, ये शामिल है इसमें, तो अगर उसमें औरत तो वैसे भी शामिल ही रहती है हर वक्त, लेकिन तुम अलग से स्पेशल उनके दिमाग में ये डालकर कि भाई हम तुम्हारे को अलग से इसके अंदर फैसिलिटी दे रहे हैं, तुम्हारे को एक मेंबर बना रहे हैं, तो वो पहले में मुतवल्ली होती थी। इमाम की जो पत्नी होती है वो तो साथ में रहती है, वक्फ का जो मुतवल्ली होता है वो साथ में तो उसकी पत्नी भी होती है। क्या मतलब जो कि हिंदू के कब्जे में वक्त का जमीन नहीं है, उस पे कानून कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? ये वाली बात है कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदलाव, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। इसमें कौन से बिल में कौन सी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए? जैसे सरकार का कहना है कि जैसे आप भी बोल रहे हैं कि जमीनें हम लोग दान कर देते हैं, उसमें कुछ लिखा पढ़ी नहीं होती है, तो सरकार का कहना है कि अगर कुछ लिखा पढ़ी होगी तो आदमी के पास एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहेगी कि हाँ इतनी जमीनें यहाँ पे, इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। तो ये सारी चीजें के लिए डिजिटलाइजेशन अभी इतना आ गया है, तो सब चीज को एक डिजिटल फॉर्म में भी डालना चाहिए। तो सरकार का ये कहना था, आप लोग इस पर विरोध कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है कि क्यों होना चाहिए इसका विरोध? मैम, पहले जो जमीनें हमारे बाप दादा जो दान करते थे, तो उस वक्त ये होता था कि मैंने ये वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया, ये हमारी इतनी जमीनें हैं और ये हमने कब्रिस्तान में दे दिया, ईदगाहों में दे दिया। इस्तेमाल सही में कब्रिस्तान के लिए हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो देखना बनेगा ना। वो सब सही हो रहा है, जो उसका इस्तेमाल सही हो रहा है। और बहुत सी जगह ऐसी है जो वक्फ बोर्ड के अंदर ट्रेनें भी चल रही है, वक्फ बोर्ड के हमारी जमीनों पे ट्रेनें भी चल रही, उसका मुआवजा किसको जा रहा है? सरकार को जा रहा है, उसका मुआवजा तो वक्फ बोर्ड को नहीं जा रहा है। तो यहाँ वक्फ बोर्ड पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पे इतनी जमीनें हैं, अब वक्फ बोर्ड से अगर वो जमीनों को छीनते हैं तो वो इनके कमाई के धंधे बनते हैं, नहीं कि हमारे वक्फ बोर्ड के धंधे बनते हैं। तो वक्फ बिल पर आपने यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो लोगों की राय भी पता चल गई होगी, उनका स्टैंड क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज हम जामा मस्जिद पर आए थे लोगों से उनकी राय जानने के लिए,
क्योंकि इस मुद्दे पर हाल ही में कुछ दिनों में बहुत चर्चाएं हुई हैं। तो शिवम, आपको क्या क्या पता चला? देखिए, हमने जो बाइट्स लिए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और असल वजह क्या है इस विरोध की वो सामने निकल कर आई है। हमने जामा मस्जिद पहुंचकर नमाजियों से बात की और वो लोगों ने अलग अलग बातें की कि क्या विरोध है और महिलाओं का जो भागीदारी आ रही है उस पे विरोध भी जताया कुछ लोगों ने। उल्टा कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि महिलाओं का क्या रोल है इस कानून को लेकर। लेकिन इन सभी के बीच एक मुद्दा जो काफी इंटरेस्टिंग था वो निकलकर सामने आया कि देखो, वक्फ बिल, बोर्ड, ये सब चीज ठीक है, मुद्दा सही है, लेकिन एक मुद्दा अभी भी है जो देश में डिस्कस नहीं हो रहा है, वो है बेरोजगारी का, महंगाई का, जो लोगों ने इस मुद्दे को उठाया इस वीडियो में। और साथ ही यहाँ पर भाईचारे की जो बात कही है वो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा मुझे अभी तक इस वीडियो का। आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है सो सीरियस नो सीरियस, लेकिन ये मुद्दा था सो सीरियस, तो हमने सोचा क्यों ना हमेशा नो सीरियस पे तो बात की ही जाती है, तो सो सीरियस पे भी कुछ बात कर ली जाए। और आज ये वीडियो इसी टॉपिक को लेकर था कि ये सीरियस मामला है तो इस पर अच्छे से और सीरियस तरीके से बात होनी चाहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।